अब क्या हो? क्या घर ले ही जाना पड़ेगा? यहाँ रखने का तो ये बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि और चतुराई कहाँ। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझा देता जिसमें उसे मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वो आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइयों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्धचेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है? कौन है? मुंशी जी बोले, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, आओ गोद में उठा लूँ। मनसाराम बोला, मुझे क्यों घर ले चलते हो? मैं वहाँ नहीं आऊँगा। मुंशी जी बोले, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम बोला, कुछ भी हो वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, चाहे जहाँ रखिए, पर घर पर मत ले जाइए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, ये तो होश में नहीं है। मनसाराम बोला, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों मैं होश में नहीं हूँ? मुझे यही पढ़ने रहना दीजिए, जो कुछ होना होगा यही होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा, जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन घर किसी तरह भी नहीं जाऊँगा। ये जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वो कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई और दूसरे लड़कों को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम की ही सिर डालना चाहते थे। ये अध्यक्ष के सामने की बात थी। वो इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने तक ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वो उठ गया और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने नहीं संभाल लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी ने उसे बग्घी के पास लेके आए और अंदर बिठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट नहीं था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वो उसके ऊपर अकारण ही शक कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वो अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह नहीं थी, इस दशा में भी, जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में एक प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया? इसीलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई है।
अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना से ही मुंशी जी के रोंगटे खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लग गया। अगर इस ज्वर अगर इस ज्वर का यही कारण हो, ईश्वर ही माने। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग में जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनकी गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर आ निकली। अगर ऐसा होता तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बन जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर वात्सल्यपूर्ण नजरों से देखा, वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतने रोए कि हिचकी बन गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा? क्या है? क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव, श्रृंगार और दिनों से भी कुछ ज्यादा गाढ़ा है। मसलन वो गले का हार नहीं पहनती थी, पर आज वो भी उसने गले में पहना है और शोभा दे रहा है। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम नहीं था, पर आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक के भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है? और क्या हाल बताऊं? निर्मला बोली, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे ना? मुंशी जी बोले, वो नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनेगी, लेकिन घर का नाम सुनते ही जैसे दूना ज्वर हो जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं आऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा आया, और क्या करता मैं। रुक्मिणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। तेजी से बोली, वो जन्म का हटी है, यहाँ किसी तरह नहीं आएगा, और यह भी देख लेना वहां अच्छा भी नहीं होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहां चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा बहन। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान लो, अकेले वो रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा ऐसे ही रट लगा कर रोया करता है। मैं वही जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वो सूरत ही नहीं रही। देखिए ईश्वर क्या करते हैं। ये कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहां रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाए तो मैं सिर के बल दौड़ी चली जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध लो भैया। वहां वो अच्छा नहीं होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाऊं, उसे कोई दवा असर नहीं करेगी। मुंशी जी बोले, बहन, उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहां भेजा था। रुक्मिणी बोली, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन ये बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूं। मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी एक अभागी विधवा हूं। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। ये कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवी आंखों के सामने जो चरित्र हो रहा था, उनका रहस्य वो खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध निरपराधी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक ये लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी।
उसको प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी में नहीं छुपा रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने विवाह किया ही क्यों? विवाह करने की जरूरत क्या थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की साहस पर निश्चल मूर्ति की ओर देखा और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपनी चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, इसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा? अगर वह भाप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही से उसका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन अंधेरा फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकालकर देखा। कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी महसूस नहीं हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वो लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से शब्द न निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ये कहते कहते वो रो पड़े। जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ तब तो उनके प्राण नसों में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। उसने एक बार आंखें खोली। कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दृष्टिहीन थी, दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब? आप चुप क्यों है? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वो आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो हो सकता था मैं कर चुका हूँ। ईश्वर ही मालिक है। जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कह सकता। ये महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिलीरियम का दौरा सा आ जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब अभी ये कह रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्का देकर मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेलकर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं है, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो? ये कहते कहते वो फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की ओर शिथिल मुद्रा की तरफ देखते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्वक आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूं लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वो हाजिर करूंगा। इसे बचा लीजिए।
आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च कर दूंगा। इसकी यह दशा अब नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा, डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा। बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख रहा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया और माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुलाए लाता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत बहुत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये शब्द मुंह से मत निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप ना करे। आप कलकत्ता और बंबई के डॉक्टरों को तार कीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब बोले, आप जरा दिल को तस्कीन कीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं, ये हाय हाय करके और डॉक्टरों की फौज जमा करके कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के डॉक्टर को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। अब तो खुद बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी बोले, अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं नहीं बोलूंगा, जबान तक नहीं खोलूंगा। आप जो चाहे करे, बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जरा इसे होश में आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं है, मैं इससे दो चार बातें कर लेता। ये कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है। मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी ओर साफ है। डॉक्टर साहब बोले, फिर आपने बातें करनी शुरू की। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी बोले, अच्छा डॉक्टर साहब, अब नहीं बोलूंगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, अब वो दूर हो गया है। बस इतना ही कर दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान को नहीं खोलूंगा, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए उसे। डॉक्टर साहब बोला, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूरन आपको कहना पड़ेगा कि आप घर जाइए। मैं दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिए। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की ये दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। वो ये भी जानते थे कि इस समय हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर देवगति से ये बीमारी होती तो वो शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या ये जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि ये सब आग मेरी ही लगाई हुई है। कोई पिता इतना वज्र हृदय कैसे हो सकता है। उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे ये दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई, मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली। अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था। जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वो और क्या कर सकते थे, इसका वो निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मैंने ये कोई अनोखी बात तो नहीं की, सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है, आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी तीसरी यहाँ तक की सातवीं शादियां की है, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में है। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हो। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने गैर हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता।
मेरे पिताजी ने तो 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। इतनी बात जरूर है कि तब में और अब में बहुत अंतर है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। चाहे ये बात हो कि पुरुष सब देखकर भी बेहाई से काम लेता हो, अवश्य यही बात थी। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्धा के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा भी नहीं था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। उल्टाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणता स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वो चाहे पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वो चाहे किसी की ओर आंख उठाकर भी ना देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वो पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। ये कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी, ये तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसुरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शकी कभी नहीं थे। क्या विवाह करते ही शक को गले बांध लिया? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे। मेरा बेटा नहीं सह सकता ये सब। ये कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी आंखें खुल गई और डॉक्टर लाहेरी, डॉक्टर भाटिया और आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर नहीं आए। रुक्मिणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उनके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वो मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मिणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे और लड़कों से पूछती थी तो बेसिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही मनसाराम को अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही हो। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजक में जाए या बहिष्ठ में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1000 थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, ये थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास न तो इतने रुपए थे, न ही इतना साहस। अब भी यही वह पहुंच सकती थी। अब भी यदि वह वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर उतरता ही नहीं? यह दैहिक ज्वर नहीं है, मानसिक ज्वर है और चित्त के शांत होने पर ही इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वो वहां रात भर बैठी रही और मुंशी जी जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर नहीं लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वो अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वो बेटे की जान लेकर ही छोड़े। 3 दिन गुजर गए और घर में न चूल्हा जला
न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पुरिया ली जाती थी। रुक्मिणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे हैं या नहीं? जियाराम रुआसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वो कुछ बोलते चालते ही न थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराकर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां नहीं है? जियाराम बोले, है क्यों नहीं, आज वो बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां न थे? जियाराम बोला, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज के देह में कुछ ताजा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहिए ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं होगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम सुई नहीं होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली थी। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहा तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहा उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपने देह का ताज़ा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाए तो वो बड़ी खुशी से उसके अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वो कुछ परवाह नहीं करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम बोला, वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी इक्का बुला लो। जियाराम बोला, कहीं बाबूजी बिगड़े तो? निर्मला बोली, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम बोले, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ने ही मुझे सवारी मंगाई थी। निर्मला बोली, हाँ कह देना। जियाराम तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मिणी कमरे में बैठी हुई थी। उसे देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला बोली, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मिणी बोली, वहां जाकर क्या करोगी? निर्मला बोली, कुछ नहीं, करूंगी क्या, करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। रुक्मिणी बोली, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है, जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मिणी ने कहा, मैं देख आई हूँ, समझ लो कि अब बाहरी खून पहुंचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला बोली, इसलिए तो मैं जाती हूँ, मेरे खून से क्या काम नहीं चलेगा? रुक्मिणी ने बोला, चलेगा क्यों नहीं, जवान का ही तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उससे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों तांगे में जा बैठे। तांगा चला। रुक्मिणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांधे रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ से कहाँ लिए जाता है। वो अप्रकट रूप से देख रही थी। ये कितनी दुर्भाग्य की प्रेरणा है, ये सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वो टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मत्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो कहा है, जिस दशा में है इसका उसे कुछ ज्ञान नहीं था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई, विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे जैसे अपनी स्थिति का ज्ञान होने लगा, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहाँ क्या करने आई हो? निर्मला अवाक रह गई।
इतने सीधे प्रश्न का भी वो कोई जवाब नहीं दे सकी। वो क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसी के सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। ये बात क्या बिना पूछे मालूम नहीं हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वो हतबुद्धि सी खड़ी रही मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर ये अनुमान लगा लिया था कि अब उनका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ कि वो सब भ्रम था। हाँ, वो महाभ्रम था। अगर वो जानती कि आंसुओं की वृष्टि ने भी संदेह के अग्नि शांत नहीं की, तो वो कदापि नहीं आती। वो कुड़ कुड़ कर मर जाती, घर से पाँव नहीं निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़फड़ाने लगे। वो झल्ला कर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे, यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी नहीं सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ ही इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैं आपका स्नेह कभी न कभी नहीं भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आप ही के गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा। मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा न हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव इस सृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, ये अंतिम भेंट है। निर्मला बोली, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं है और बोलने की शक्ति ही नहीं है। ये कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वही जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी ने कहा, सब के सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला बोली, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और न ही डॉक्टर को ईश्वर समझता हूँ। निर्मला बोली, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं है। मुंशी जी बोले, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं, मुंह के सामने खंदक क्या चीज है? निर्मला बोली, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला बोली, हाँ, क्या मेरे खून से काम नहीं चलेगा? मुंशी जी बोले, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला बोली, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वो मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वो मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखलाकर इस भ्रमलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वो देह कैसे त्याग देता? अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी नहीं आई। ये जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए घंटों 2 घंटों वहां उतारकर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में नहीं जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर में अधिक नहीं खाते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निगला ही नहीं जाता। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टुक टुक हो जाता था। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था,
वहां अब अंधकार छाया हुआ है। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा तो नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यो तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली थी। जिस दम बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो सकता था वो उनको प्रसन्न रखने की फिक्र करती थी और भूल कर भी पिछली बातें जबान पर नहीं लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर रख दे, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी नहीं मिलती थी जो अपनी व्यथा कह डालने से दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए भी खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहां से जब भी लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर बहुत दुख होता। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपए मिलते थे। इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक मेहरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने हाथों से ही करना पड़ता था। गहने भी उसके देह पर बहुत ही कम थे, पर उन दोनों में प्रेम था जो धन की तुरंत से बराबर नहीं कर सकता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथों से नहीं करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास नहीं थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वो सुधा के घर गहने पहनकर जाते भी शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज तुम उदास हो? वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला बोली, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कुछ कहते नहीं, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा बोली, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं, पर वो यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आज तुम कहना। निर्मला बोली, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेंगे? ये कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय में भरी हुई थी वो मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब न छिपा सकी। बोली, बहन मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते, देखे भगवान क्या करते हैं। सुधा बोली, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने चलिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगे। मैं तो समझती हूँ कि शायद मकान बदलने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा, लेकिन तुम कहीं बाहर भी जा सकोगी। यह कौन सा महीना है? निर्मला ने कहा, 8वां महीना बीत रहा है। ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना नहीं की थी। ये बला मेरे सिर न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागिनी हूँ बहन। विवाह से 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुए। जहाँ पहले की विवाह की बात पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखिए उसकी नाव किस घाटी जाती है। सुधा बोली, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी उन लोगों ने क्यों इनकार कर दिया? निर्मला ने कहा, ये तो वो ही जाने।
पिताजी नहीं रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा बोली, ये तो नीचता है, कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला ने कहा, लखनऊ के, नाम तो याद नहीं, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला ने कहा, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सर नीचे करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ न कहा था? वो तो जवान था, अपने बाप को दबा नहीं सकता था। निर्मला ने कहा, अब मैं ये क्या जानूं बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़की की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ नहीं चली।